कि भाई हमारे यहाँ छठी इतने तारीख को है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन मनाई गई उस दिन भी रात्रि में 12 बजे भी हमारे यहाँ लोग कम से कम 500 आदमी थे। सूचना दैट मीन्स प्रार्थना पूर्वक आमंत्रण, आप आइए और हमारे यहाँ छठी के दिन प्रसाद पाइए। इस समय तो हमारे यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, लोग प्रसाद पाएंगे। और ऐसे भी जाने वाली जनता की तो हमारे यहाँ प्रायः प्रतिदिन की बाहुल्यता रहती है। उन लोगों को भी मैं सूचित करते जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप आकर के सम्मिलित हों छठी उत्सव में। शास्त्र कहता है शक्ति तो आपके पास है ना, आप माताओं के पास में शास्त्र बताता है कि शक्ति है। और भारत की परंपरा रही है माता की पूजन की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप देखते होंगे कि लोगों के मन में कितनी आस्था है कृष्ण जी को लेकर, तमाम भगवानों के लिए, लेकिन जन्माष्टमी पे जिस तरीके से लोगों की भीड़ दिखी पटना के सड़कों पे, वो बहुत कुछ बयां करती है। देखिए, जन्माष्टमी के बाद आज नागर बाबा ठाकुरबाड़ी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण जी की छठी मनाई जा रही है। छठवां दिन है और कृष्ण जी की छठी को लेकर तमाम यहाँ पर तैयारियां की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं। उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ की व्यवस्था के लिए नियुक्त किए गए बिहार सरकार की तरफ से गांधी जी, विनोद कुमार इनका नाम है, लेकिन लोग इनको गांधी जी बोलते हैं। इन पर जो है वो बात करेंगे इनसे, किस तरीके से सर जो है यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि आपको तस्वीर दिखाएंगे, लोगों की भीड़ है यहाँ पर और लोग आते हैं। सर, पहले तो बताइए कि आप व्यवस्था कैसे यहाँ संभालते हैं? जी, यहाँ की व्यवस्था श्री भगवान की कृपा से पूर्ण अयाचक है। श्री ठाकुर जी की कृपा से जनता जो यहाँ दान देती है, सेवा करती है, उसी सेवा दान से ये मंदिर चलता है। मंदिर की सेवा मुख्यतः 4 खंडों में विभाजित है। एक तो भगवान की सेवा, मंदिर की सेवा। दूसरे ये संत निवास है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें महाराज जी का ये कक्ष है। संत निवास में भारत से आए गए जितने भी संत हों, महात्मा हों, वो हमारे यहाँ ठहरते हैं। जिनको ठहरने की और भोजन प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था ठाकुरबाड़ी न्यास समिति की ओर से की जाती है। तो पहला खंड है सेवा का, श्री भगवान की मंदिर की सेवा। दूसरी है संत निवास में विराजमान संत की सेवा। तीसरी है गौ सेवा। हमारे यहाँ एक छोटे से जगह में गोखंड भी है, जिसमें कि अभी वर्तमान में 10 गाय और बछड़े हैं। इनकी सेवा भी बड़े सुचारू रूप से चलती है। इनकी भी सेवा का सब आप देखते हैं? हाँ, इनकी की सेवक विभाजित हैं। अलग अलग विभागों के सेवक नियुक्त हैं। मैं उनका एक ओवरऑल नियम मार्गदर्शन देता हूँ अपने स्तर से। लेकिन मार्गदर्शन मात्र ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर अगर गौ सेवक नहीं हो तो मैं स्वयं गौ सेवा भी करता हूँ। रसोईया नहीं हो तो मैं रसोई में जाकर के सहयोग करता हूँ। अगर हमारे यहाँ झाड़ू बुहाड़ू वाले नहीं है तो मैं स्वयं झाड़ू बुहाड़ू में लगता हूँ। सेवक का व्यवस्थापक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम शासन प्रशासन को व्यवस्थित करें, हम स्वयं सेवा भी करें। ऐसी हमारी जो है गुरु परंपरा से शिक्षा दी गई है। सर, कितने लोग आते हैं यहाँ पर भारत? और आज कितने लोग? आज लगभग कम से कम हमारे यहाँ 1200 से 1500 लोग जुटेंगे। जो सबों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। प्रसाद में आपको आज महाप्रसाद, कड़ी बड़ी, साग, पूड़ी, बुंदिया इत्यादि जो है व्यवस्था है, जो सबों को बैठा करके और समरसता के साथ में सबों को पत्तल में परोसा जाएगा और प्रसाद पाएंगे और लोग जाएंगे। तो लगभग 1500 व्यक्ति न्यूनतम हमारे यहाँ आ जाएंगे प्रसाद पाने के लिए। सर, तो ये बुलाया जाता है लोगों को या लोग अपने मन से आते हैं? अपने यहाँ तो सबों को हम सूचना देते हैं कि भाई हमारे यहाँ छठी इतने तारीख को है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन मनाई गई उस दिन भी रात्रि में 12 बजे भी हमारे यहाँ लोग कम से कम 500 आदमी थे। तो उन लोगों को मैंने सार्वजनिक सूचना दी। सूचना दैट मीन्स प्रार्थना पूर्वक आमंत्रण, आप आइए और हमारे यहाँ छठी के दिन प्रसाद पाइए। इस समय तो हमारे यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, लोग प्रसाद पाएंगे। और ऐसे भी जाने वाली जनता की तो हमारे यहाँ प्रायः प्रतिदिन की बाहुल्यता रहती है। उन लोगों को भी मैं सूचित करते जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप आकर के सम्मिलित हों छठी उत्सव में। सर, एक चीज़ देखा जाता है कि श्री कृष्ण से लगाव महिलाओं का बहुत ज़्यादा होता है। महिलाओं को श्री कृष्ण के प्रति बहुत ये रहती हैं, लगाव रहता है। आज महिलाओं की यहाँ मौजूदगी ज़्यादा है आपको? दीदी, मैं श्री कृष्ण भगवान के उत्सव में महिलाओं की बाहुल्यता की बात करते हैं। मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूँ, माताएं तो भारतवर्ष की माताएं अगर ना हो तो धरती से धर्म का लोप हो जाएगा। माताओं की बहुत बड़ी योगदान है धर्म की स्थापना में और धर्म को वर्तमान में बरकरार रखने में। आप माताएं हमारे देश की, शास्त्र कहता है शक्ति तो आपके पास है ना,
आप माताओं के पास में शास्त्र बताता है कि शक्ति है, और भारत की परंपरा रही है माता की पूजन की। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा स्लोगन है। शास्त्र हमारे उपदेश देते हैं, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में माताएं तो हमारे यहाँ देश की शक्ति हैं, और आपकी शक्ति सर, ही लेकिन पूरे देश को कार्य करता है, कर रहा है। हाँ हाँ सर, लेकिन देश ये बात नहीं समझ रहा है ना। नहीं, देश की बात खूब समझ रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा समझदारी लोगों में आई है, और आपकी भागीदारी कितनी बड़ी है भारत की सेवा में। आप स्वयं देखें ना, आप हमारी छोटी बहन होकर के आप इंटरव्यू ले रही हैं। आज के 30 वर्ष पहले आप आने उस समय की माताओं में ये शक्ति नहीं थी, मानसिकता नहीं थी। आप ले रहे हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ी बदखुशी हो रही है। मैं अपनी छोटी बहन को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, ये जो बड़ी तो है शक्ति, माताओं की भागीदारी आपकी हुई है। आप सत्ता में भागीदारी लेते हैं, आप नौकरी में आगे बढ़े हैं। आप देखिए बिहार की बहनें आज बक्सर की यूपीएससी की परीक्षा में प्रथम स्थान ली। ये मामूली गौरव की बात नहीं है। आज के 30 वर्ष पहले कहाँ ये इतिहास बनता था। तो बहुत बढ़िया आपकी शक्ति है। माताएं आती हैं, खूब आती हैं, सेवा भी करती हैं, दान भी देती हैं, और भाग भी लेती हैं हर एक सेवाओं में। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगी, यहाँ पर जिस तरीके से लोग आते हैं, इनको मैनेज करना, इनको व्यवस्थित करने में तो आपको परेशानी आती है? नहीं दीदी, तनिक भी नहीं। यही तो यहाँ की अलौकिकता है कि यहाँ जो आप देख लीजिए 10 कट्ठे के परिसर का, ठाकुरवाड़ी न्यास समिति का मात्र 10 कट्ठे का ये परिसर है। आप इसमें देख रहे हैं, लोगों को संदेश देंगे। एक भी दुकानें नहीं हैं, और न कोई हमारे यहाँ 1 कट्ठा ज़मीन है इसके अलावा, जो कि अस्थायी आमदनी का कोई स्रोत हो। लेकिन यही आश्चर्य है कि भगवान के भरोसे पर रहने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी कितनी आनंदपूर्वक बीतती है। हमें कभी हमारी ठाकुरवाड़ी न्यास समिति की रसीद बाहर नहीं जाती है, किसी से डिमांड नहीं करते हैं। आमंत्रण करते हैं प्रसाद के लिए, उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन उनसे कभी भी हम नहीं कहते कि आप रसीद कटाइए, आप जो पैसा दीजिए हमको। लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी खूब प्रसन्नता से रखते हैं। मैं तो ये निवेदन करता कि प्रभु आप भेजोगे तब मैं आपको भी 2 रोटी भोग लगाऊंगा, और मैं भी पाऊंगा। नहीं तो आपकी भी एकादशी, मेरी भी एकादशी, मैं भी उपवास रहूँगा। लेकिन भगवान ने कभी भी से ठाकुरवाड़ी को बड़े कृपा से, बड़े स्नेह से पालन पोषण किया है। खूब कृपा रहती है। बहुत ज़्यादा हमारे पास संपत्ति नहीं है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि हमको कहीं रोजी रोटी की कमी है, भगवान के भोग की कमी है, हमारे वस्त्र की कमी है, इसकी भी नहीं है। साईं इतना दीजिए मैं भी साधु न भूखा जाए, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। इतनी ठाकुर जी ने व्यवस्था कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, और किस तरीके से आज यहाँ पर जो है जन्माष्टमी का छठा दिन, कृष्ण जी का जो छठी जो कहा जाता है वो मनाया जा रहा है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी मौजूद है, और प्रसाद से लेकर तमाम चीज़ों की भी व्यवस्था की गई। आपने खुद सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था देख रहे हैं गांधी जी, और लोगों की भी जो है काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी यहाँ पर दिख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।